नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100 और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस की बैठक है राजस्थान के मुद्दे पर। राजधानी दिल्ली में ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस बैठक में सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद हैं, राहुल गांधी, अजय माकन और केसी वेणुगोपाल इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक 8 बजे शुरू हो चुकी है राहुल गांधी के निवास पर और सीएम अशोक गहलोत इस बैठक में मौजूद हैं। अजय माकन, केसी वेणुगोपाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। और आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर इस बैठक में मंथन चल रहा है और ये बैठक इस वक्त राहुल गांधी के निवास पर चल रही है। 8 बजे बैठक शुरू हो चुकी है। अजय माकन, केसी वेणुगोपाल, सीएम अशोक गहलोत इस बैठक में इस वक्त मौजूद हैं। राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। राजस्थान के मुद्दे पर ये बैठक चल रही है और सीएम अशोक गहलोत भी इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा राहुल गांधी, अजय माकन, केसी वेणुगोपाल भी इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं। और इसी खबर पर सहयोगी मनोहर मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। मनोहर, देखिए, महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। 8 बजे बैठक शुरू हो चुकी है। तमाम पार्टी के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। क्या है जानकारी खबर पर आपके पास फिलहाल? बिल्कुल वनी, जब ठीक 8 बजे यहाँ अशोक गहलोत पहुँच चुके थे और उससे पहले जो है राहुल गांधी घर पर जो है बैठक शुरू होने वाली थी। उससे पहले खबर आ चुकी थी कि राहुल गांधी घर पर ये बैठक होगी और उसमें सोनिया गांधी नहीं रहेगी। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर बैठक में प्रियंका गांधी भी मौजूद है, अजय माकन भी मौजूद है और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राहुल गांधी, ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि राजस्थान में जिस तरीके से लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा और राजनीतिक नियुक्तियां जल्दी होगी, तो आज इस बैठक से अनुमान लगाया जा रहा है कि अब वो समय निकट आ चुका है कि आज फैसला हो जाएगा कि कब राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होना है और राजनीतिक नियुक्तियां कब होनी है। उसको लेकर फॉर्मूला तय कर लिया जाएगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि सचिन पायलट की पार्टी में क्या भूमिका रहेगी, चाहे राजस्थान में हो चाहे राष्ट्रीय परिदृश्य में हो, क्या भूमिका रहेगी, इस बैठक में आज विचार विमर्श करके तय कर लिया जाएगा। क्या उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया जाएगा, क्या उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, या फिर पार्टी में और कोई भूमिका उनके लिए देख रहे हैं। तो इस बात को लेकर के राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन और केसी वेणुगोपाल मंत्रणा करेंगे और इस पर फैसला भी कर लेंगे कि भूमिका क्या रहने वाली है। तो ये जब तय हो जाएगा कि सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी, उसके बाद जो है राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार हो चाहे राजनीतिक नियुक्तियां हो, तमाम जो मसला है वो सुलझ जाएगा और किसी भी तरीके से कोई अड़चन नहीं रहेगी। चूंकि जिस तरीके से पार्टी में 2 गुट बने हुए हैं प्रदेश में, जिस तरीके से अलग अलग गुट अपने अपने जो है प्रेशर बनाने की कोशिश करता है। सचिन पायलट गुट चाहता है कि उनकी भूमिका सरकार में भी रहे, संगठन में भी रहे, तो उनका जो जिस तरीके से हस्तक्षेप चाहते हैं वो वैसा चाहते, लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि उनकी तमाम जो शर्तें हैं वो मानने को तैयार नहीं है। चूंकि इनका सत्ता पक्ष और जो जिस तरीके से दूसरा खेमा कह रहा है कि जिस तरीके से पार्टी को तोड़ने का काम किया गया और सत्ता को हिलाने का काम किया और पार्टी में बगावत करने का काम किया, उनको वापस कैसे सत्ता में लाया जाए, ये पहले की बात थी। लेकिन अब फिलहाल ये है कि सारी बर्फ पिघल चुकी है और अब सारा जो है फॉर्मूला तय कर लिया गया है। सचिन पायलट के गुट के कितने लोग मंत्रिमंडल में होंगे, कितने लोग मनोहर जी कितने मंत्रिमंडल में होंगे, कितने राजनीतिक नियुक्तियों में होंगे और कितने जिला कार्यकारिणी या फिर और संगठन में विस्तार होना है। जिस प्रदेश में जो एक छोटा सा 39 लोगों का जो संगठन बना था, कार्यकारिणी बनी थी, उसमें विस्तार होना, उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे। तो ये तमाम फॉर्मूला है जो यहाँ पर आज बनता हुआ नजर आ रहा है और लंबी और बड़ी बैठक मानी जा सकती है आज की। मनोहर, देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और सचिन पायलट की भूमिका, क्या उनको जिम्मेदारी मिल सकती है, उसको लेकर भी आपने जिक्र किया। क्योंकि लंबे समय से हम देख रहे हैं कि पायलट खेमे के जो विधायक है लंबे समय से मांग कर रहे थे कि कब मंत्रिमंडल विस्तार हो, राजनीतिक नियुक्तियां हो, और सचिन पायलट का सवाल ये था साफ तौर पर कि कब उनके विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? और सवाल ये भी कि मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर क्या ये जानकारी है कि किसी मंत्री का पत्ता कट सकता है, उसकी जगह किसी और नेता को जिम्मेदारी मिल सकती है? ऐसी फिलहाल कोई जानकारी? बिल्कुल मनी, आपने अच्छा सवाल किया। देखिए, जिस तरीके से पूरा ये जो मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग में 2 चीज़ें होगी, मंत्रिमंडल विस्तार होगा या फेरबदल होगा, ये अभी तय हो जाएगा। चूंकि पहले जैसे खबरें आ रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, छोटा सा विस्तार होगा, उसके बाद अगले साल है वो मंत्रिमंडल का फेरबदल हो सकता है। लेकिन अभी जो जिस तरीके से बदली हुई परिस्थितियाँ हैं, उसमें किस तरीके से आज की बैठक में बातें निकल कर आती है, उसमें फेरबदल की गुंजाइश बनती है या विस्तार होगा, ये अभी इसमें तय तब हो पाएगा जब ये सचिन पायलट की भूमिका तय कर लेंगे। और
आपने जिस तरीके से बताया कि जो विधायकों की जो एक उत्सुकता है वो न केवल पायलट खेमे की बल्कि अशोक गहलोत खेमे की भी पायलट जो विधायक है उनकी भी बड़ी उत्सुकता है कि उनको कहीं मंत्रिमंडल या फिर उनको कोई सत्ता या लाल बत्ती मिल जाए। तो ऐसा कोशिश वो भी कर रहे हैं। साथ ही जिस तरीके से बसपा से कांग्रेस में उनको भी काफी उम्मीद है और निर्दलीय लोग भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कि उनको भी कुछ मिलने वाला है इस विस्तार में या फिर जो अभी तो तब्दीली होगी उसमें। तो कुल मिलाकर आज की यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। इस बैठक में आज काफी निर्णायक चीज आ सकती है और राजस्थान को लेकर आज बड़ा फैसला हो सकता है। और मनोहर, हम इससे पहले भी देख चुके हैं कि जो बसपा से कांग्रेस में विधायक शामिल हुए थे उन्होंने दिल्ली में रुख किया था, हाईकमान से मुलाकात करना चाहते थे क्योंकि वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कब उनको यहाँ पर जगह मिलेगी मंत्रिमंडल में। उसको लेकर कोई फिलहाल जानकारी कि अगर विधायक रूठे तो उनको मनाने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए, क्योंकि रूठेंगे तो मनाना तो पड़ेगा, और मनाने के लिए क्या रणनीति फिलहाल अंदर अपनाई जा रही है? कुछ ऐसी जानकारी आपके पास मनोहर? मानी देखिए, जो प्रेशर टैक्टिक जो अपनाई जा रही है, चाहे विधायकों की तरफ से हो, चाहे जो सीनियर नेताओं की तरफ से हो या कोई और जो संगठन की तरफ से हो, उस टैक्टिक में तो ये फैसला हो नहीं पाएगा। लेकिन आपसी समझाइश है और आपसी समझौते के तहत है, सबसे मिलकर के और सबके सहमति से कोई बात होगी तो उसमें जरूर, चाहे बसपा से आए हुए, कांग्रेस में आए हुए विधायकों की बात हो, चाहे निर्दलीयों की बात हो, चाहे सचिन पायलट खेमे के विधायक हो, चाहे अशोक गहलोत खेमे के जितने भी 102 विधायक हैं, उन तमाम विधायकों सबका जो है सबकी बात तभी सुनी जाएगी, सबकी आम सहमति बनेगी। अगर खींचतान रहेगी और इस तरीके से एक दूसरा प्रेशर टैक्टिक बनाते रहेंगे तो किसी भी तरीके से कोई समाधान नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल यही जानकारी है कि सभी जितने भी कांग्रेस को सहयोग कर रहे हैं, सत्ता को, चाहे 125 विधायक के आसपास विधायक हैं, उन तमाम विधायकों की उत्सुकता आज बनी हुई है और इस बैठक पर नजरें हैं और इस बैठक से ही सब कुछ तय हो जाएगा कि किसको क्या मिलने वाला है, चाहे बसपा से आए हुए कांग्रेस में विधायक हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे सचिन पायलट के खेमे के हो, चाहे अशोक गहलोत के खेमे के हो। तो कुल मिलाकर आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और इस बैठक से ही एक जो है कुछ समझौता होकर के और राजस्थान के लिए अच्छी खबर निकलने वाली है। बिल्कुल, मंथन के बाद क्या अमृत निकलेगा, ये तो बड़ा सवाल है मनोहर। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा था मनोहर, जब अजय माकन जयपुर आए थे, तमाम विधायकों से उन्होंने फीडबैक लिया था, फिर पदाधिकारियों से उन्होंने फीडबैक लिया था, तब भी यही कयास लग रहे थे कि माकन आए हैं, रिपोर्ट कार्ड बना लिया जाएगा और अब तारीख निर्धारित कर दी जाएगी कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। लेकिन फिर से वो चीजें एक बंद डब्बे में चली गई थी, फिर से खबरें खत्म हो गई थी। क्या अब ये मान लिया जाए कि जो इंतजार लंबे समय से पार्टी के विधायक कर रहे हैं वो इस बैठक के बाद फिलहाल खत्म हो जाएगा? मानी देखिए, जिस तरीके से प्रयास साल भर से चल रहा है, अलग अलग तरीके से के सी वेणुगोपाल और अजय माकन दोनों यहाँ से वहाँ जाकर के जो है अलग अलग विधायकों से बात की और मुलाकात की, विधायकों की राय जानी। उसके बाद जो पार्टी को आलाकमान को अजय माकन ने रिपोर्ट सबमिट करवाई है कि विधायकों की क्या मंशा है और पार्टी के प्रति किस तरीके से वो जो अपनी जो विचार रखते हैं, तो ये बात ज़रूर वहाँ रख दी गई है। उसके बाद जो अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री है उनकी बात सुनी गई और उनसे पूछा गया कि अब आपकी तरफ से किस तरफ क्या काम किया जाएगा। तो उसके बाद में आलाकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी और तमाम लोगों से फोन इन जिस तरीके से जो वार्तालाप हुआ, उसके बाद ये लंबा समय गुजरता गया और अब ये समय आ चुका है कि राजस्थान को लेकर के, क्योंकि आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो सबको उम्मीद होती है, कार्यकर्ता हो चाहे विधायक हो, सबको उम्मीद होती है कि विधायकों को मंत्रिमंडल में होती है, कार्यकर्ताओं को पद पाने की लालसा रहती है, सबको उम्मीद होती है कि जब सत्ता आती है तब सबको ये मिलेगा। तो अब ये आलाकमान कोशिश कर रहा है कि कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, सत्ता पक्ष में हो चाहे संगठन में हो। तो इस बात को लेकर आज फैसला और खबरें तो मनोहर ये भी आ रही थी कि शुरुआत में पहले ये मिल रहा था कि हाईकमान चाहता है कि वो खुद फैसला ले, फिर खबरें ये आ रही थी सूत्रों के हवाले से कि अजय माकन ने जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया उसके आधार पर हाईकमान फैसला लेगा, और फिर ये खबरें आई कि अशोक गहलोत को पूरा हैंडओवर दे दिया गया कि वही अब फैसला करेंगे कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा या फिर फेरबदल होगा। तो क्या इस बैठक में ये मान लिया जाए कि अशोक गहलोत की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है कि वही अब फैसला लेंगे कि भाई किसको आगे करना है, किसको हटाना है? मनोहर, देखिए मनी, फैसला तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही करना है, मंत्रिमंडल विस्तार का विशेष अधिकार भी उनके पास है। बाकी जितने भी संगठन के लोग हैं वो राय दे सकते हैं, वो अपनी तरफ से पार्टी के लिए किस तरीके से क्या अच्छा हो सकता है वो सुझाव दे सकते हैं, लेकिन सुझाव मान करके इम्प्लीमेंट करना मुख्यमंत्री के पास में अधिकार है। और राजनीतिक नियुक्तियों का जरूर संगठन का दबाव रहता है और राजनीतिक नियुक्तियाँ जो करनी होती है उसमें संगठन के लोगों का बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है, चाहे आलाकमान हो चाहे प्रदेश का जो PCC का हो। तो ये बात जरूर है, लेकिन जो मंत्रिमंडल का विस्तार
विस्तार है, जहाँ तक बात की जाए तो वहाँ पर बिल्कुल जो है मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार चलता है और मुख्यमंत्री को केवल सलाह और राय दी जा सकती है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोई राय और सलाह देने की कोई ज़रूरत किसी को है नहीं, क्योंकि वो खुद इतने अनुभवी हैं, उनके पास इतना बड़ा लंबा तजुर्बा है और सारी चीज़ें जानते हैं, चाहे आगे की हो, चाहे पीछे की हो, चाहे पार्टी के लिहाज से हो, चाहे कार्यकर्ताओं के लिहाज से हो, हर प्रकार से उनसे कोई चीज़ें छुपी हुई नहीं है। तो हर बात जो अशोक गहलोत को किसी के सुझाव और सलाह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी पार्टी फॉर्म पर बैठ करके चर्चा की जाती है, बात की जाती है और आज परिस्थितियां ऐसी बनी हुई है पार्टी में कि वो चर्चा करनी ही पड़ रही है। तो इस हिसाब से हो सकता है कि सबकी राय के साथ में अशोक गहलोत आगे बढ़ेंगे और जब आज की इस बैठक में जो मंत्रिमंडल विस्तार का वो फैसला हो जाएगा और डेट भी शायद हो सकता है। बिल्कुल, मंथन के बाद क्या अमृत निकलेगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई। शुक्रिया आपका मनोहर, तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका।